हेलो एवरीवन, माई सेल्फ महेश दमाए। आज हम पढ़ने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर मैथ्स मेजर सेकंड पेपर माइनर एंड इलेक्टिव का यूनिट नंबर सेकंड का एक टॉपिक है कर्वेचर वक्रता त्रिज्या के बारे में आज हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो बने रहिएगा क्लास के अंतिम तक के। और अगर इस वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। वक्रता त्रिज्या में सबसे पहले हम नेज के समीकरण के ऊपर चर्चा करते हैं। तो नेज का समीकरण होता क्या है? नेज का समीकरण होता है जब अगर से क्वेश्चन में यस और साई दिया हुआ है तो इसके लिए वक्रता त्रिज्या निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है? रो इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी साई होता है। अगर से जब बिंदु क्या दिया है, यस और साई दिया है, तो आपको इस फार्मूला का उपयोग करना है। अगला देखते हैं, अगर से जब आपके पास में बिंदु एक्स वाई के फॉर्म में दिया हुआ है, मतलब इसका कार्तीय निर्देशांक दिया हुआ है, तो उस कंडीशन में वक्रता त्रिज्या निकालने के लिए कौन सा फार्मूला होता है? रो इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। अब इन सब के ऊपर 3/2 की पावर अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये दोनों फार्मूला याद रखिएगा, बहुत आईएमपी हैं। तो आगे देखते हैं, नेज के समीकरण के ऊपर जब बिंदु क्या दिया हुआ है, एस और साई दिया हुआ है, तो उस पर वक्रता त्रिज्या कैसे निकालते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, यहाँ पर कोऑर्डिनेट दिया हुआ है एस इज इक्वल टू 8a साइन स्क्वायर 1/6 साई के बिंदु यस और साई पर वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो इसका हल देखते हैं, क्योंकि हमारे पास में यहाँ पर नेज का समीकरण है, इसी फार्मूले से बनेगा। ठीक है, तो इसमें गिवन दैट दिया क्या है? गिवन दैट एस इज इक्वल टू डी दिया है 8a साइन स्क्वायर 1/6 साई दिया हुआ है। हमको वक्रता त्रिज्या निकालना है बिंदु एस साई पर। तो इसका फार्मूला क्या होता है? रो इज इक्वल टू होता है डी एस अपॉन डी साई। मतलब इस इक्वेशन नंबर 1 का हम क्या करेंगे? साई के सापेक्ष क्या करेंगे? अवकलन करेंगे। ठीक है, तो इसका अवकलन करते हैं। समीकरण नंबर 1 का अवकलन करने पर साई के सापेक्ष, तो ये क्या हो जाएगा? डी एस अपॉन डी साई इज इक्वल टू क्या हो? 8a अचर पद है तो ये बाहर आ जाएगा, 8a डी अपॉन डी साई हो जाएगा, साइन स्क्वायर 1/6 साई हो जाएगा ये। ठीक है, इसका अवकलन करते हैं। क्योंकि ये पावर में है इसलिए सबसे पहले पावर का होगा, तो 8a साइन के पावर में 2 है इसलिए 2 सामने आ जाएगा, 2 साइन 1/6 साई हो जाएगा। और फिर हम क्या किसका अवकलन करते हैं? साइन का करते हैं। तो साइन का क्या होता है? कॉस होता है, तो इसका साइन का क्या हो जाएगा? कॉस 1/6 साई हो जाएगा। फिर हम 1/6 का और करते हैं, 1/6 साई का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/6 होगा। तो आपको त्रिकोणमिति का एक फार्मूला पता होगा। त्रिकोणमिति का फार्मूला क्या होता है? साइन 2x बराबर होता है 2 साइन x कॉस x होता है। तो यहाँ पर देखिएगा ये कंडीशन लगभग सेम दिख रहा है इसी टाइप से। तो इसके जगह में क्या आ जाएगा? इस 6 को अपन 8 के साथ में ले लेते हैं इस तरफ, तो ये क्या हो जाएगा? 8a अपॉन 6 हो जाएगा। इसका फार्मूला हमने बता दिए क्या होता है, साइन 2x होगा, 2/6 साई हो जाएगा ये। ओके, तो यहाँ से देखिएगा ये 2 से कटेगा, 2 से कटेगा तो कितना बार कटेगा? 3 बार कटेगा। यहाँ पर 2 से काटेगा, 2 दूनी 2 चौवाट और 2 3 6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4/3 a साइन 1/3 साई हो जाएगा। यही क्या होगा? इसका आंसर होगा। ठीक है, तो आप इस सब चीज़ को पढ़ने के लिए त्रिकोणमिति अवकलन के फार्मूले अच्छे से याद रखिएगा, और जो वक्रता त्रिज्या का सूत्र है उसको याद रखिएगा। अब आगे हम पढ़ते हैं कार्तीय फार्मूला पर वक्रता त्रिज्या कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल चलते हैं।
कार्तीय निर्देशांक पर, तो यहाँ पर इसका सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4ax के बिंदु एक्स वाई पर वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो हमने आपको जस्ट इससे पहले बता दिए थे, जब बिंदु एक्स वाई दिया हुआ है तब वक्रता त्रिज्या का फार्मूला क्या होता है, रो इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स पूरे का होल स्क्वायर, और ये पूरे पर सभी पर कितने की पावर 3/2 की पावर होता है, अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर। चूंकि यहाँ पर दिया हुआ है, हमको क्या दिया हुआ है, गिवन दैट क्या दिया हुआ है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये दिया हुआ है। तो चूंकि इसका देखिएगा फार्मूला में हमको इसका 2 बार क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहली बार अवकलन करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर का हमको अवकलन करना है। तो इसका अवकलन कैसे करेंगे, ये डी बाई डी एक्स के सापेक्ष करना है। तो डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर, चूँकि ये अवकलन होगा नहीं इसलिए हम इसको अंश और हर में क्या लेते हैं, डी वाई बाई डी वाई लेते हैं। इसको इधर कीजिएगा, इसको इधर कीजिएगा, तो डी वाई का स्क्वायर अपॉन डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब हम इसका आसानी से क्या कर सकते हैं, अवकलन कर सकते हैं। तो इसका अवकलन क्या होता है, 2y होता है इंटू डी वाई बाई डी एक्स होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं, इसका अवकलन कितना आ गया, इसका 2y डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब इधर अवकलन करेंगे इसका तो 4a हो जाएगा। क्योंकि हमको डी वाई बाई डी एक्स का मान चाहिए इसलिए हम डी वाई बाई डी एक्स करते हैं। तो ये 2 से देखिएगा 4 कितने बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा। अब इस y को इस तरफ ले लेते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स का मान कितना आ जाएगा, 2a अपॉन y आ जाएगा। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 दे दीजिएगा, समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। पुनः हमको इसका एक और बार अवकलन करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 का पुनः एक बार अवकलन कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू इधर इसका क्या हो जाएगा, ये 2a बाहर आ जाएगा, तो डी बाई डी एक्स वाई हो जाएगा। तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 1/y ना। ठीक है, तो ये y ऊपर चले जाएगा, अंश में जाएगा तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स वाई का इन्वर्स हो जाएगा। तो इसका अवकलन क्या होता है, -2a अपॉन वाई का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा डी बाई डी एक्स वाई इनवर्स का अवकलन क्या होता है, इसका फार्मूला होता है डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n, क्या होता है एन एक्स n-1 होता है। तो इसका भी क्या हो जाएगा, -1 सामने आ जाएगा, और y पर -1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -1 y -2, इसको नीचे लाओगे तो क्या हो जाएगा, -1 अपन वाई का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर इसको डायरेक्ट लिखे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स का स्क्वायर का मान कितना आ गया, इतना। और साथ में यहाँ पर देखिएगा वाई इनवर्स है, और साथ में क्या हो जाएगा, क्योंकि डी बाई डी एक्स था यहाँ पर, तो डी वाई बाई डी एक्स भी आ जाएगा, जैसे यहाँ पर किए थे ना उसी टाइप से करना है। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, यहाँ पर भी क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। क्योंकि हमको समीकरण नंबर 1 से यहाँ से इसके मान दिया हुआ है, तो उसके मान को यहाँ पर रख देते हैं। तो डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स का स्क्वायर, इसका मान कितना हो जाएगा, -2a अपन वाई का स्क्वायर। डी वाई बाई डी एक्स का मान यहाँ से दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, 2a अपन वाई दिया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, 2a अपन वाई। ठीक है, तो ये दोनों आपस में मिले कितना हो जाएगा, ये -4a का स्क्वायर हो जाएगा बटे y का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो हमको डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स के स्क्वायर का मान कितना मिला, -4a का स्क्वायर y का क्यूब मिला। तो ये दोनों मान को हम कहाँ पर रखेंगे, वक्रता त्रिज्या के फार्मूला में रखेंगे। ठीक है, फार्मूला हमारे पास में दिया हुआ है, ये फार्मूला दिया हुआ है। तो ये समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 के इस मान को हम वक्रता त्रिज्या के फार्मूला में रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, आगे देखते हैं। रो इज इक्वल टू क्या होगा, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, समीकरण नंबर 1 से इसका मान कितना है, 2a अपन वाई का होल स्क्वायर है। ठीक है, और ये पूरे पर सब पर कितने की पावर है, 3/2 की पावर है, अपान,
अपान में डी स्क्वायर वाई है, समीकरण नंबर 2 से कितना मान है इसका -4 a का स्क्वायर बटे y का क्यूब है। आगे हल करते हैं। तो देखिएगा इसको सबसे पहले हम हल करते हैं, तो इसका क्या होता है देखते हैं। ठीक है, तो 1 प्लस ये क्या हो जाएगा 4a का स्क्वायर हो जाएगा, 4a का स्क्वायर, और नीचे में क्या हो जाएगा y का स्क्वायर हो जाएगा। ये सब पर कितने की पावर है 3/2 की पावर है। नीचे में क्या है -4a का स्क्वायर बटे y का क्यूब है। इसको हम थोड़ा सा हल करते हैं लहसन निकाल के, तो ये क्या बन जाएगा इक्वेशन, ये रो के इक्वल में चल रहा है ना, रो इज इक्वल टू क्या बन जाएगा y का स्क्वायर प्लस 4a का स्क्वायर बटे y का स्क्वायर। नीचे में क्या बचा हुआ है वो देख लेते हैं। नीचे में बचा हुआ है -4a का स्क्वायर y का क्यूब बचा हुआ है। ये सब पर कितने की पावर है 3/2 की पावर है। आगे देखते हैं। अब यहाँ से हम एक काम करते हैं, यहाँ से अपन y के स्क्वायर को बाहर निकाल लेते हैं। मतलब ये नीचे में जो है y के स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा वो देखते हैं। तो यहाँ से जब हम इधर बनाते हैं, यहाँ पर जब यहाँ से हम y के स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो क्या बाहर निकलेगा 1/y का स्क्वायर। और देखिएगा ये सब पर कितने की पावर है 3/2 की पावर है, तो वो भी बाहर निकलेगा 3/2। नीचे से निकाल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा नीचे से निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर अंदर में क्या बचेगा y का स्क्वायर प्लस 4a का स्क्वायर बचेगा ना, और सब पर कितने की पावर है 3/2 की पावर है। नीचे में क्या है वो भी देख लेते हैं। नीचे में है -4a का स्क्वायर बटे y का क्यूब है। ये किसके इक्वल में चल रहा है रो के इक्वल में चल रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा y का क्यूब 1/y का क्यूब। ये ऊपर जाएगा तो ये भी कट जाएगा, तो ऊपर जाएगा अंश में चल जाएगा, ये हर में रहेगा, तो दोनों आपस में a और a क्या होगा y का क्यूब से y का क्यूब कट जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ कितना बचेगा y का स्क्वायर प्लस 4a का स्क्वायर, सब पर कितने की पावर बचा 3/2 की पावर बचा, और नीचे में क्या बचा -4a का स्क्वायर बचा। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे इसको हल करते हैं अच्छे से अपन। तो हमारे पास बचा हुआ क्या है, हमारे पास रो इज इक्वल टू क्या बचा, रो इज इक्वल टू बचा है y का स्क्वायर प्लस 4a का स्क्वायर, और सब पर कितना बचा 3/2 की पावर। इधर क्या बचा माइनस, और नीचे में क्या बचा हुआ है 4a का स्क्वायर। इतना बचा हुआ है हमारे पास में। अब हम इसको हल करते हैं। क्योंकि देखिएगा आपको दिया क्या है गिवन दैट क्या दिया था y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax दिया हुआ। तो इस y स्क्वायर की जगह में क्या रखते हैं इसको रखते हैं, तो क्या मिल जाएगा हमको -4ax प्लस 4a का स्क्वायर, सब पर कितने की पावर 3/2 की पावर। नीचे में क्या बचा 4a का स्क्वायर बचा। तो देखिएगा यहाँ से हम क्या करते हैं 4a को बाहर निकाल देते हैं। 4a को बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं 4a को बाहर निकाल रहे हैं। तो 4a को बाहर निकालेंगे तो बाहर क्या निकलेगा 4a पर कितने की पावर निकलेगा 3/2 की पावर बाहर निकलेगा। अंदर में क्या बचेगा, यहाँ से 4a को हमने बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पर x बचेगा प्लस यहाँ से 4a को बाहर निकाले मतलब a बचेगा यहाँ पर, और सब पर कितने की पावर बचेगा 3/2 की पावर बचेगा अपान ये 4a का इसका जैसा का वैसा। ठीक है, अब इसको और हम इजी करने का प्रयास करते हैं। तो इसको इजी करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा माइनस को छोड़िएगा 4 माइनस को बाहर लगते हैं, तो 4 पर कितने की पावर हो जाएगा 3/2 की पावर। तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और ये सब पर 3/2 की पावर, और a पर कितने की पावर करते हैं 3/2 की पावर। अंदर में क्या बचा x प्लस a 3/2 बचा, और नीचे में क्या है 4a का स्क्वायर है। ठीक है,
तो ये 4a का स्क्वायर, इसको भी आप यहाँ पर एक काम कर लीजिएगा, ये कितना हो जाएगा, इसको भी हम 2 का स्क्वायर कर लेते हैं। 4 की जगह में क्या कर लेते हैं, 2 का स्क्वायर कर लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ऊपर में क्या बचा, और इस a का स्क्वायर को भी हम ऊपर ले जा लेते हैं। तो ऊपर में क्या बचा हुआ है, ऊपर में 2 पर 3/2 से 2 कट गया, तो 2 पर कितना बचा, 3 की पावर बचा, ठीक है। इंटू यहाँ पर 2 का स्क्वायर है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पर -2 हो जाएगा। और ऊपर में क्या बचा हुआ, a पर 3/2 की पावर, इस एक की पावर, इस एक की स्क्वायर को हम ऊपर ले जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा, ऊपर में -2 चले जाएगा ऊपर में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचा, x + a 3/2 बचा, इतना बचा हुआ है। तो देखिएगा ये दोनों आधार समान है, घाते आपस में जुड़ जाएंगे, तो क्या बचेगा, यहाँ पर सिर्फ 2 बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, 2 बचेगा। और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या है, a पर 3/2 की पावर है इंटू a पर -2 की पावर है, तो दोनों आधार समान है, घाते आपस में जुड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, 3/2 - 2, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा a की पावर -12 बचेगा, कितना बचेगा, यहाँ पर a की पावर -12 बचेगा। और अंदर में जो है उसको जैसा को वैसे लिख लीजिएगा, x + a की पावर 3/2, ये रो = चल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा a की पावर -1/2 को आप नीचे ले लीजिएगा, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा नीचे लेने से, तो रो = क्या हो जाएगा, -2/√a, कितना बच जाएगा, √a बचेगा। 1 की पावर -12 को हम क्या बोलते हैं, √a बोलते हैं, और वर्गमूल a। और अंदर में क्या बचा, x + a, सब पर कितने की पावर, 3/2 की पावर। क्योंकि हम वक्रता त्रिज्या में माइनस चिन्ह को छोड़ देते हैं, वक्रता त्रिज्या कभी भी ऋणात्मक नहीं होती हैं, इसलिए हम माइनस चिन्ह को छोड़ देते हैं। छोड़ने पर तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रो = 2/√a, x + a की पावर 3/2, इसका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। एग्जाम नंबर 2 देखते हैं, वक्रता त्रिज्या पर ही यह क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या सिद्ध करना है, यहाँ पर सिद्ध करना है कि केटनरी का एक समीकरण दिया है, y = c cos h(x/c) के बिंदु x y पर वक्रता त्रिज्या कितनी है, y² होती है, ये हमको सिद्ध करना है। तो यहाँ पर दिया क्या है, गिवन दैट y = क्या दिया हुआ है, c cos h(x/c) दिया हुआ है। हमको यहाँ पर प्रो दैट क्या सिद्ध करना है, प्रो दैट सिद्ध करना है y²/c हमको सिद्ध करना है। क्योंकि हमको वक्रता त्रिज्या का फार्मूला क्या पता है, रो = क्या होता है, जब बिंदु x y दिया है 1 + dy/dx इसका होल स्क्वायर, इस पर पावर कितनी की होती है, 3/2 की पावर होती है। नीचे में क्या आता है अपन में, d²y/dx का स्क्वायर होता है। तो इसको हल करने के लिए हमको इसका 2 बार अवकलन करना पड़ेगा, dy/dx और d²y/dx, और उस मान को उठा के यहाँ पर हमको रखना है, ठीक है। तो चलते हैं, आइए, दिया है तो समीकरण नंबर 1 दे देते हैं इसको। समीकरण नंबर 1 का हम क्या करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो क्या हो जाएगा अवकलन, dy/dx = c cos h, क्योंकि हाइपरबोलिक फंक्शन है ये, जहाँ पर भी cos साइन के साथ में h लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरबोलिक फंक्शन बोलते हैं। तो चूंकि हाइपरबोलिक फंक्शन का अवकलन करते हैं तो cos h का क्या हो जाता है, साइन h होता है, यहाँ पर माइनस साइन नहीं होता है, इस बात का आप सभी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, c sin h x/c हो जाएगा। और देखिएगा x/c का फिर से अवकलन होगा तो क्या हो जाएगा, 1/c हो जाएगा। तो ये c से c क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो इसका यहाँ पर बचेगा कितना, यहाँ पर बचेगा sin h x/c, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 2 देते हैं। पुनः इसको हम एक बार और अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, d²y/dx का स्क्वायर। तो साइन का भी क्या होगा, sin h का अवकलन
कॉस एच हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस एच एक्स अपन सी, और फिर से एक्स अपन सी का अवकलन क्या होगा, 1/c हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 3। तो 2 और 3 समीकरण से इन मान को हम कहाँ पर रखेंगे, इस वक्रता त्रिज्या के फार्मूला में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर रो बराबर दिया हुआ है 1 + dy/dx का स्क्वायर पूरे की पावर 3/2 अपन d² अपन dx का स्क्वायर, ये हमको दिया हुआ है। तो इनके मान हम यहाँ पर रखते हैं। तो रो इज इक्वल टू 1 + dy/dx का मान कितना है यहाँ पर, साइन एच, चूँकि यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए साइन स्क्वायर हो जाएगा x/c, सब पर कितने की पावर हो जाएगा, 3/2 की पावर हो जाएगा, अपन d² अपन dx का मान कितना है, 1/c cos h x/c हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको फार्मूला पता है। देखिएगा त्रिकोणमिति की अगर से हम बात करते हैं तो त्रिकोणमिति में फार्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर कितना होता है, 1 होता है। जब हम हाइपरबोलिक फंक्शन की बात करते हैं तो कॉस एच स्क्वायर एक्स माइनस साइन एच स्क्वायर एक्स बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको इधर कन्वर्ट कर देंगे तो कॉस एच स्क्वायर एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 1 + साइन एच स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर चूंकि हमको ये कंडीशन दिया हुआ है, देखिएगा यहाँ पर ये वाला कंडीशन दिया हुआ है 1 + साइन एच स्क्वायर x/c, तो इसके जगह में हम क्या रखेंगे, कॉस एच स्क्वायर x/c रखेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस एच स्क्वायर x/c आ जाएगा, और सब पर कितने की पावर है, 3/2 की पावर है। और नीचे में क्या बचा, 1/c cos h x/c बचा। तो ये 2 से ये 2 कटेगा, तो यहाँ पर कितना बच रहा है, यहाँ पर बच रहा है cos h का क्यूब बच रहा है x/c, और नीचे में क्या है, नीचे में आपका बच रहा है 1/c cos h x/c। तो ये यहाँ से यहाँ एक कटेगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, ऊपर में 1/c नीचे में है, तो ये c ऊपर चले जाएगा, ऊपर में क्या बचेगा, cos h स्क्वायर x/c बचेगा। ठीक है, ये कट जाएगा, ये इससे कटेगा, तो यहाँ पर सिर्फ कितना बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ हमको रो बराबर क्या मिल गया, c cos h स्क्वायर x/c मिला। चूंकि समीकरण नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर समीकरण नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू c cos h x/c। तो यहाँ से समीकरण नंबर 1 से इसके मान को उठाकर हम यहाँ पर रखते हैं। तो समीकरण नंबर 1 से देखिएगा, cos h x/c का मान कितना हो जाएगा, y/c हो जाएगा। ठीक है, तो इस मान को उठा के हम यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर है, वहाँ पर कितना है, cos h x/c है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, c × y² का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये स्क्वायर से ये c कटेगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, y² बचेगा। क्योंकि हमको यही सिद्ध करना था, रो इज इक्वल टू y², तो ये सिद्ध हो गया। यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। आपको त्रिकोणमितीय फलन के पूरे फार्मूले, हाइपरबोलिक फंक्शन के पूरे फार्मूले पता होना और अवकलन करते आना चाहिए, तो आपको वक्रता त्रिज्या निकालना बहुत इजी पड़ेगा। ठीक है, अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं वक्रता त्रिज्या के लिए ही, जब आपके पास में पैरामीट्रिक फार्मूला दिया है तो उससे वक्रता त्रिज्या कैसे निकालते हैं, या प्राचलिक समीकरण। तो याद रखिएगा, जब भी इस कंडीशन में पैरामीट्रिक फार्मूला का यूज़ कब करोगे, जब आपके पास में x और y 2 बिंदु दिए हुए हैं, x बराबर ft मान लीजिएगा और y बराबर gt। इस टाइप से कोई 2 बिंदु दिया रहेगा, तभी आपको यहाँ पर प्राचलिक फार्मूला का उपयोग करना है। तो इसका फार्मूला क्या होता है वक्रता त्रिज्या निकालने के लिए, ये देखिएगा, रो इज इक्वल टू x डैश का स्क्वायर y डैश का स्क्वायर पूरे की पावर 3/2 अपन x डैश y डबल डैश माइनस y डैश इंटू x डबल डैश होता है। तो यहाँ पर जो x डैश है, इसका मतलब क्या है, dy/, जो भी जैसे कि t दिया है या थीटा दिया है, वही उसका मान होगा। मतलब उसका थीटा के सापेक्ष अवकलन हो सकता है या t के सापेक्ष भी हो सकता है। तो उसी प्रकार
जो भी जैसे कि डी टी, जैसे कि टी के फॉर्म में दिए हैं तो डी टी अपन डी थीटा हो जाएगा, इस टाइप से इसका कंडीशन होगा। या इसका एक्स डेज का यहाँ पर मतलब क्या होगा, डी एक्स अपन डी थीटा होगा, और वाई डेज का मतलब क्या होगा, डी वाई बाई डी थीटा होगा। ठीक है, उसी प्रकार एक्स डबल डेज का मतलब क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर एक्स अपन डी थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, और वाई डबल डेज का मतलब क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी थीटा का स्क्वायर। इन दोनों के मान निकाल लेना है, चारों के मान, और इस फार्मूला में रख देना है, तो आपसे यह वक्रता त्रिज्या आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो आइए अब हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। तो इसके एग्जाम्पल हैं, चौथा नंबर का एग्जाम्पल है वक्रता त्रिज्या का। सिद्ध कीजिए कि वक्र यहाँ पर दिया हुआ है x की पावर 2/3 प्लस वाई की पावर 2/3 इज इक्वल टू a की पावर 2/3 के बिंदु, देखिए यहाँ पे बिंदु दिया हुआ है, x और y के मान यहाँ पर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, a cos क्यूब थीटा और a sin क्यूब थीटा पर हमको क्या करना है, वक्रता त्रिज्या सिद्ध करना है। कितना होता है, 3a sin थीटा cos थीटा होता है, ये हमको यहाँ पर सिद्ध करना है। तो यहाँ पर गिवन है, गिवन दैट, दिया क्या है, यहाँ पर दिया है, क्या दिया हुआ है, वक्र दिया हुआ है x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल टू a की पावर 2/3। और चूंकि यहाँ पर बिंदु भी दिया हुआ है तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं प्रो दैट क्या सिद्ध करना है इसमें, 3a sin थीटा cos थीटा हमको सिद्ध करना है। क्योंकि यहाँ पर बिंदु दिया हुआ है देखिएगा, तो इसको हम मान लेते हैं ये किसका मान है, x का मान है, ये किसका मान है, ये y का मान है। क्योंकि प्राचलिक सूत्र के लिए जब हम वक्रता त्रिज्या ज्ञात करते हैं तो आपको x और y दो बिंदु दिया रहेगा, तब जाके हमको इस फार्मूला का उपयोग करना है। ठीक है, तो चूंकि x बराबर हमने क्या मान लिए, x बराबर माना है हमने a cos क्यूब थीटा माना है। ठीक है, तो इसका हम अवकलन कर लेते हैं। चूंकि एक्स डेज बराबर हमने फार्मूला क्या बताया है, डी एक्स अपन डी थीटा, और एक्स डबल डेज बराबर क्या बताया है, डी स्क्वायर एक्स अपन डी थीटा का स्क्वायर होता है। तो इसका हम अवकलन कर लेते हैं किसके सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष। तो क्या हो जाएगा, ये एक्स डेज इज इक्वल टू हम क्या कर रहे हैं, डी एक्स अपन डी थीटा कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, चूंकि देखिएगा ए कॉस क्यूब थीटा है, ए कॉस क्या है, क्यूब थीटा है, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, ये 3 कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस का फिर से करेंगे अवकलन, तो कॉस का क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू -3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा होगा। ठीक है, उसी प्रकार इसका एक और बार अवकलन करेंगे, तो इसका एक और बार एक्स डबल डेज क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर एक्स अपन डी थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका अवकलन, क्योंकि देखिएगा यहाँ पर 2 थीटा है, मतलब इसमें गुना वाला फार्मूला लगेगा। गुना वाला फार्मूला क्या होता है, जब डी बाई डी एक्स करते हैं अपन, एक्स इंटू वाई दिया हुआ है, दो फलन दिया हुआ है, तो उसका अवकलन क्या होता है, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाहर आ जाता है, डी एक्स अपन डी एक्स होता है। ठीक है, मतलब पहला फलन बाहर तो दूसरा का अवकलन, दूसरा बाहर तो पहला का अवकलन होता है। तो यहाँ पर वो इसी करेंगे, यहाँ से हम क्या करते हैं, -3a को अपन बाहर निकाल देते हैं। तो सबसे पहले साइन का करते हैं, कॉस को बाहर रखते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन का क्या होता है, कॉस थीटा होता है। उसी प्रकार प्लस यहाँ से -3 को बाहर निकाल, प्लस क्या हो जाएगा, ये कॉस का करेंगे तो साइन को बाहर रखते हैं, तो कॉस का क्या होता है, कॉस का अवकलन 2 कॉस थीटा हो जाएगा, और कॉस का क्या होगा, माइनस साइन थीटा होगा। ठीक है, तो ये इसका अवकलन हो जाएगा। तो -3a को आप बाहर रखिएगा, अंदर में यहाँ पर क्या बचेगा, कॉस क्यूब थीटा बचेगा। ठीक है, प्लस यहाँ पर देखिएगा क्या हो जाएगा, ये माइनस, ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये माइनस कर लेते हैं इसको अपन, ये माइनस हो जाएगा, -2 कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मान, आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ दोनों से कॉमन क्या निकल रहा है, उसको हम बाहर निकाल देते हैं, कॉस थीटा बाहर है तो उसको हम बाहर कर लेते हैं। तो ये क्या बचेगा, 3a कॉस थीटा, अंदर में क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा।
ठीक है। अगर से आप यहाँ से इस माइनस को अंदर में गुना करोगे, इस माइनस के अंदर में गुना करोगे तो क्या हो जाएगा 3a कॉस थीटा, माइनस अंदर में गुना हो जाएगा तो ये कॉस वाला भाग माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये किसका मान आ गया यहाँ पर एक्स डबल डेज का मान आ गया। ठीक है, ऐसे सेम हम किसके लिए हल करेंगे, y के लिए भी हल करेंगे। ठीक है, तो y बराबर यहाँ पर क्या दिया हुआ है, y बराबर दिया हुआ है a साइन क्यूब थीटा दिया हुआ है। तो सेम यही प्रोसेस अपन y डेज और y डबल डेज के लिए भी करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा जब हम इसको y के लिए करेंगे तो y बराबर हमने क्या मान लिया, माना y बराबर बिंदु दिया हुआ है y इज इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका जब अवकलन करोगे y डेज क्या हो जाएगा, ये 3 बाहर आ जाएगा, 3 साइन स्क्वायर थीटा और साइन का क्या होता है कॉस थीटा होता है। तो इसका मान कितना आ गया 3a साइन स्क्वायर थीटा और क्या आ जाएगा कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो y डेज का मान कितना आ गया आपके पास में 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा इसका मान हो जाएगा। अब हम आगे क्या निकालेंगे, y डबल डेज निकालेंगे। ठीक, y डबल डेज क्या होता है देखते हैं। क्योंकि हमको क्या दिया हुआ है, हमको y बराबर क्या दिया हुआ है, ये साइन क्यूब थीटा दिया था, इसका y डेज का मान कितना आया था, y डेज का मान आया था इसका 3a साइन स्क्वायर थीटा और साइन का क्या होता है कॉस थीटा। अब हमको क्या निकालना है फिर से इसका y डबल डेज निकालना है, मीन्स dy बाई डी थीटा निकालना है, डी स्क्वायर वाई डी थीटा का इसका निकालना है। तो इसका फिर से हमको एक बार और अवकलन करना पड़ेगा। तो 3a को बाहर रखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा को बाहर रखिएगा, कॉस का अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। फिर चलते हैं प्लस फार्मूला हो जाएगा, कॉस थीटा को बाहर रखिएगा, साइन का करेंगे तो साइन का क्या होता है 2 साइन थीटा और क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 3a बाहर ही है ये, तो ये क्या हो जाएगा माइनस साइन क्यूब थीटा हो जाएगा ये, प्लस यहाँ से क्या मिलेगा आपको, ये 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ पर 2 कॉस हैं तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, आगे दोनों इससे पहले जैसे किए थे वहाँ पर कॉस बाहर निकाले थे, हम यहाँ से किसको बाहर निकालेंगे साइन को बाहर निकालेंगे। तो 3a साइन को बाहर निकाल दिए, साइन थीटा को बाहर निकाल दिया, अंदर में क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर कितना बच रहा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बच रहा है। ठीक है, तो y डबल डेज का मान इतना आ गया, तो y डबल डेज का मान ठीक है ये हो गया। चूँकि हमको y भी ज्ञात हो, चूँकि हमने क्या क्या ज्ञात कर लिए, x भी ज्ञात कर, x डेज ज्ञात कर लिए, y डेज ज्ञात कर लिए, x डबल डेज ज्ञात कर लिए, y डबल डेज ज्ञात कर लिए। x डेज हमने क्या ज्ञात किए हैं -3a कॉस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा, ये आया है इसका मान। उसी प्रकार x डबल डेज का मान कितना हुआ है 3a कॉस थीटा, अंदर में क्या बचा हुआ था तो 2 बचा था कॉस स्क्वायर, 2 साइन स्क्वायर थीटा बचा था, सॉरी 2 साइन स्क्वायर थीटा बचा था यहाँ पर, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बचा था। उसी प्रकार वाई डेस हमको क्या मिला, वाई डेस आया था 3a साइन स्क्वायर थीटा और ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा। उसी प्रकार वाई डबल डेस क्या मिला हमको 3a साइन थीटा, यहाँ पर क्या मिला माइनस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों में देख लीजिएगा एक्स डेस एक्स डबल डेस वाई डबल डेस, साइन और कास का ही फर्क है इसके और उसका। ठीक है, बाकी सेम है। तो अब हमारे पास में इसका फार्मूला क्या है, वक्रता त्रिज्या ज्ञात करने का, रो इज इक्वल टू क्या ज्ञात है, रो इज इक्वल टू एक्स डेस का स्क्वायर प्लस वाई डेस का स्क्वायर, सब पर कितने की पावर है
3/2 की पावर है। नीचे में क्या आ जाएगा, एक्स डेश वाई डबल डेश माइनस वाई डेश एक्स डबल डेश, ये होता है फार्मूला। तो हमको ये पूरे मान को उठा के यहाँ पर रखनी है, ठीक है। ये पूरे मान को उठाकर, ये ऊपर से पूरे मान है, इनको उठा कर यहाँ पर रखनी है। तो रखते हैं बारी बारी से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा एक्स डेश का स्क्वायर इज इक्वल टू -3a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा दिया हुआ है, ठीक है। तो मान रखते हैं यहाँ पर, क्या हो जाएगा इसका मान, चलिएगा एक्स डेश कितना हो जाएगा, ये देखिएगा माइनस इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो -3 इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 9a का स्क्वायर हो जाएगा, डायरेक्ट कर रहे हैं ना इसका स्क्वायर। अब ये कितना हो जाएगा, कॉस की पावर होल थीटा हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर रहे हैं ना अपन, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। प्लस देखते हैं आगे, वाई डेश का स्क्वायर, वाई डेश यहाँ पर ये है, तो इसका कितना हो जाएगा, 9a का स्क्वायर हो जाएगा, ये साइन की पावर कितना हो जाएगा, होल थीटा हो जाएगा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। देखिएगा हमने कुछ नहीं किए, यहाँ से एक्स डेश का इसका स्क्वायर कर दिए, उसको हमने यहाँ पर रख दिए, उसी पर वाई डेश का स्क्वायर कर दिए, उसको हमने यहाँ पर रख दिए, बाकी कुछ नहीं किए। और सब पर कितने की पावर है, सब पर 3/2 की पावर है। नीचे भी चलते हैं वैसे ही, नीचे में एक्स डेश इंटू वाई डबल डेश है, तो एक्स डेश इसका इससे गुना कीजिएगा, इसका इससे गुना कर दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, इसको हम एक बार लिख लेते हैं अच्छे से। एक्स डेश कितना है, -3a का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, -3a का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। वाई डबल डेश कितना है, ये वाई डबल डेश है ये, तो वाई डबल डेश का मान कितना है, 3a साइन थीटा, अंदर में क्या है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसके बाद में फिर ये हो गया, फिर माइनस, ये बीच में माइनस है तो माइनस वाई डेश का मान कितना है, 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। एक्स डेश कितना है आपके पास में, ये एक्स डेश है, ये इंटू क्या हो जाएगा, 3a कॉस थीटा, अंदर में क्या है, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिएगा आपको ये देखने में बहुत कठिन लग रहा होगा, क्योंकि ये बहुत इजी है। आप देखिएगा हम इसको हल करके बताते हैं, बहुत ही इजी है ना ये। तो जैसे कि देखिएगा ऊपर आप देख रहे हो, यहाँ पर हमने यहाँ पर अभी कुछ नहीं किए हैं, जो ये ऊपर के जो मान है उसको बस फार्मूला में रखें हैं। एक्स डेश का स्क्वायर किए, वाई डेश का स्क्वायर किए हैं, एक्स डेश इंटू वाई डेश वाई डबल डेश माइनस वाई डेश इंटू एक्स डबल डेश किए हैं, बाकी कुछ नहीं किए हैं, ठीक है। अब जो भी है अब इसके बाद करना है। तो यहाँ पर देखिए कॉमन क्या क्या है उसको हम बाहर निकालते हैं। यहाँ पर देखिएगा 9a का स्क्वायर यहाँ पर भी है, 9a का स्क्वायर यहाँ पर भी है, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है तो यहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा कॉमन निकल जाएगा। तो हम यहाँ से कॉमन क्या निकाल रहे हैं वो देखिएगा, हम यहाँ ऊपर से क्या बाहर निकाल रहे हैं, 9a का स्क्वायर को बाहर निकाल रहे हैं, और साथ में किसको भी बाहर निकाल रहे हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर, ये सब को हम बाहर निकाल रहे हैं, इसके अंदर से कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये सब पर कितने की पावर आ जाएगा, 3/2 की पावर आ जाएगा। हमने क्या किए हैं, यहाँ से इसको बाहर निकाल दिया, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से भी हमने बाहर निकाल दिए। अब अंदर में क्या बचा वो देखिएगा, अंदर में क्या बचा, अंदर में बचा कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर क्या बचा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इतना ही बचा अंदर में। ये सब पर कितने की पावर है, 3/2। जो बाहर निकाले हैं उस पर भी हमने 3/2 लगा दिए, अंदर में जो बचा उस पर भी हमने क्या लगा दिए, 3/2 लगा दिए। अब देखिएगा बटे में क्या बचेगा, अच्छे से देखिएगा, स्पेस यहाँ पर थोड़ा सा कम है इसलिए हम बारीक अक्षर में लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर भी -3a का स्क्वायर है, यहाँ पर भी 3a है, यहाँ पर भी 3a है, और यहाँ पर भी क्या है, 3a है, क्योंकि ये -3a का स्क्वायर नहीं होगा, 3a है ना ये,
एक्स डैश में 3a आएगा, तो यहाँ पर भी 3a, यहाँ पर भी 3a, 3a, 3a है। तो मतलब ये आपस में गुना होगा तो 3 3 9a हो जाएगा। यहाँ पर भी आपस में गुना होगा तो ये कितना हो जाएगा 9a। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं 9a को अपन बाहर निकाल देते हैं, दोनों सबसे बाहर निकाल दिए। अब यहाँ पर भी देखिए कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर भी है, अभी अंदर का हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा भी है, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा भी है, इधर भी दोनों सेम है। तो हम यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा दोनों आपस में गुना होंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा दोनों आपस में गुना होंगे तो कॉस स्क्वायर, इसको भी हम यहाँ से बाहर निकाल देते हैं। तो किस किस को बाहर निकाले हैं अपन ने, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा को हमने बाहर निकाल, कुछ नहीं करना है, कॉमन निकालना है, बहुत इजीली बन जाएगा ये, ठीक है। अब वो देखते हैं कि अंदर में क्या क्या बच रहा है। तो ये 3a, इस 9a को हमने 9a का स्क्वायर बाहर निकलेगा, सॉरी यहाँ पर दोनों का आपस में गुना हो जाएगा, a का स्क्वायर हो जाएगा, इधर भी होगा उसी ना, 9a का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये बाहर निकल गया। तो यहाँ पर देखिएगा ये पूरे चीज़ यहाँ से क्या हो गया बाहर निकल गए, ये सिर्फ इतना बचा यहाँ पर, यहाँ से भी ये पूरे बाहर निकल गए, सिर्फ इतना बचा। तो जो बचा है उसको हम लिख देते हैं। तो क्या क्या बचा अंदर में देखिएगा, या अपान में लिख रहे हैं ना, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और क्या बचा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यही बचा हुआ है यहाँ पर। और उसके बाद में इधर क्या बचा हुआ है, ये प्लस आ जाएगा यहाँ पर ना, क्योंकि यहाँ से माइनस, और ये माइनस को हम यहाँ से बाहर निकाल दीजिए मान लो, तो इधर क्या बचेगा प्लस बचेगा ना, ये देखो ये माइनस को हमने यहाँ पर बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अब अंदर में क्या बचेगा प्लस, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू क्या बचेगा कॉस, अच्छा ये बचेगा ना, ये होगा ना ये, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये, तो इसको हम साफ कर लेते हैं एक बार। यहाँ पर क्या बचेगा वो देखिएगा, तो चूंकि देखिएगा ये जैसा कोई हमने यहाँ पर लिख दिए, वैसे सेम यहाँ पर भी हम वैसे लिखेंगे। प्लस क्या बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इतना ही बचेगा। ये अपान की बात कर रहे हैं, इतना हो गया। तो ये देखिएगा आप सबको ज्ञात होगा, तो हम इस तरफ ऊपर में लिखते हैं ना इसको अच्छे से, और आप सबको ज्ञात होगा त्रिकोणमिति का एक फार्मूला है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है, ठीक है, 1 होता है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो कंडीशन है ये देखिएगा, इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा ये दोनों आपस में घटेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार ये भी दोनों आपस में घटेगा तो कितना बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब ये पूरे के जगह में क्या बच रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका मान भी कितना होता है 1 होता है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर अब क्या बचेगा देखिएगा, रो इज इक्वल टू, बहुत ईजी हो गया ना। अब ये इसका मान भी कितना हो गया 1 हो गया, और ये नीचे वाले ये पूरे का मान भी कितना हो गया 1 हो गया, क्योंकि यहाँ पर ऊपर में बच रहा है 1 की पावर 3/2 बच रहा है, तो उसका मान भी कितना होता है 1 ही होता है। नीचे भी कितना बच रहा है, पूरे को हल करने पर 1 ही आ रहा है। तो सिर्फ हमारे पास बचा क्या 9a का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, सब पर कितने की पावर बचा यहाँ पर 3/2 की पावर, और नीचे में क्या बचा माइनस 9a का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, इतना ही बचा, ठीक है। तो इसको अगले पेज में देखते हैं, अगले पेज में अच्छे से लिखते हैं हम इसको ना। तो यहाँ पे चूंकि रो बराबर क्या बचा हमारे पास में, रो इज इक्वल टू बचा हुआ है 9a का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, सब पर कितने की पावर बचा है 3/2 की पावर, अपन नीचे में क्या बचा माइनस 9a का स्क्वायर, वही साइन स्क्वायर थीटा बचा है और कॉस स्क्वायर थीटा, इतना ही बचा हुआ है। तो देखिएगा इसको थोड़ा सा हम इजी कर लेते हैं। 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर जैसे का वैसा साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और सब पर कितने की पावर है 3/2 की, चूँकि दोनों कट नहीं सकते
हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ऊपर ले जा सकते हैं, मगर फिर भी हम आसानी से करते हैं इसको हल, ताकि आप सबको अच्छे से समझ में आ जाए। 9a का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिएगा सब में स्क्वायर स्क्वायर हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3a साइन थीटा कॉस थीटा पूरे का होल स्क्वायर। अब इस सब पर कितने की पावर है, 3/2 की पावर है। 2 से 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और नीचे अपान में क्या है, -9a का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो आगे चलते हैं, ऊपर में क्या बचा, अंश में क्या बचा है, अंश में यहाँ पर बचा है 3a साइन थीटा कॉस थीटा, सबका क्यूब बचा हुआ है यहाँ पर ना, मतलब एक क्यूब बचा हुआ है, इस टाइप से बचा क्यूब, 2 से 2 तो कट गया था। अब एक क्या हो जाएगा, -9a का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम ऊपर में जैसे कि इसको 3 की पावर 3 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा मान के चलिएगा। या हम इसको ऐसा कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा अच्छे समझ में आ जाएगा आप सबको। इसको हम कर लेते हैं 3 की पावर 3, ये हो जाएगा 1 का पावर 3 साइन का क्यूब थीटा हो जाएगा, और ये कॉस का क्यूब थीटा हो जाएगा, अपान इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस है, माइनस इसको 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, a का स्क्वायर हो जाएगा, और ये साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है, ऊपर सब में 3 की पावर है, नीचे सब में 2 की पावर है, तो ये सब क्या हो जाएगा, आपस में कटेगा। तो यहाँ से सिर्फ क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा -3a साइन थीटा कॉस थीटा ही बचेगा, क्योंकि हमने इससे पहले आप सबको बता चुके हैं कि वक्रता त्रिज्या में माइनस चिन्ह को छोड़ देते हैं, क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं। तो कितना बचेगा यहाँ पर, सीधा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3a साइन थीटा कॉस थीटा। हमको यही सिद्ध करना था, ठीक है। नेक्स्ट हम अब पढ़ेंगे पोलर फॉर्म के लिए वक्रता त्रिज्या। पोलर अगर से आपके पास में पोलर ध्रुवीय समीकरण है या ध्रुवीय इक्वेशन है, तो उसके लिए हम वक्रता त्रिज्या कैसे निकालेंगे। तो आइए देखते हैं इसका फार्मूला क्या होता है, पोलर इक्वेशन ऑफ कर्वेचर। तो इसका फार्मूला होता है, चूँकि ध्रुवीय में देखिएगा, पोलर में क्या होता है, पोलर में अपन आर और थीटा की बात करते हैं। कौन से बिंदु की बात होगी इसमें, पोलर में आर और थीटा। अगर से आपके पेपर में आर थीटा बिंदु पर वक्रता त्रिज्या निकालने के लिए पूछा जाता है, तो आपको इस फार्मूला का उपयोग करना है, ठीक है। कौन से फार्मूला का, इसका उपयोग करना है। तो इस फार्मूला क्या है, देखिएगा, रो इज इक्वल टू आर का स्क्वायर है, ये आपको आर दिया रहेगा, आर का स्क्वायर प्लस उसके बाद में इसको आर का आपको क्या करना है, डी थीटा के सापेक्ष अवकलन करना है और इसका स्क्वायर कर देना है, और सब पर कितने की पावर है, 3/2, और अपान में इसका फार्मूला क्या है, आर का स्क्वायर प्लस 2dr/डी थीटा माइनस आर डी स्क्वायर आर अपान डी थीटा का स्क्वायर। मीन्स आपको आर इज इक्वल टू दिया रहेगा क्वेश्चन में, और वहाँ पूछा जाएगा कि आर थीटा पर इसका वक्रता त्रिज्या क्या होगा, ठीक है। तो इसमें आपको इसका आर का क्या करना है, थीटा के सापेक्ष 2 बार अवकलन करना है, dr/डी थीटा और डी स्क्वायर आर बाई डी थीटा का स्क्वायर। अब इन सब को मान को उठा के इस फार्मूला में आपको रख देना है, और अभी तक के हमने जैसे हल किए हैं लगभग उसी टाइप से आपको इसको भी हल करना है, ठीक है। आइए अब हम पोलर फॉर्म पर क्वेश्चन देखते हैं कि इससे वक्रता त्रिज्या कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इसमें दिया है r इज इक्वल टू a 1 माइनस कॉस थीटा के किसी बिंदु r थीटा पर वक्रता त्रिज्या आपको निकालना है। तो इसके लिए हम बता चुके हैं कि फार्मूला क्या होता है, ठीक है। तो इसमें दिया है गिवन दैट r इज इक्वल टू a 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो इसका हमको अवकलन करना है 2 बार, तो dr/डी थीटा क्या हो जाएगा, a कॉस का क्या होता है माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो इसका क्या हो जाएगा a साइन थीटा हो जाएगा।
उसी प्रकार डी स्क्वायर आर अपन डी थीटा का स्क्वायर, इसका साइन का क्या होता है कॉस, तो ए कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास में पोलर फॉर्म के लिए वक्रता त्रिज्या निकालने के लिए फार्मूला है, क्या फार्मूला है, रो इज इक्वल टू क्या फार्मूला है, रो इज इक्वल टू आर का स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर, सब पर कितने की पावर है 3/2 की पावर है, अपान आर का स्क्वायर प्लस 2 डी आर बाई डी थीटा माइनस 2 डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर है माइनस आर डी स्क्वायर आर बाई डी थीटा का स्क्वायर। ये होता है पोलर फॉर्म से वक्रता त्रिज्या निकालने का। ठीक है, तो अब ऊपर से हम यहाँ से इनके मान को यहाँ पर रख देते हैं, इसको हल कर लेते हैं। तो आर का स्क्वायर का मान कितना है, ए का आर दिया है, ए दिया है, आर बराबर दिया है ए 1 माइनस कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा ए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस डी आर बाई डी थीटा कितना दिया ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, और सब पर कितने की पावर हो जाएगा 3/2 की पावर, बटे आर का स्क्वायर कितना दिया हुआ है ए का स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर दिया हुआ है, प्लस 2 डी आर बाई डी थीटा का मान कितना ए साइन थीटा दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस आर का मान कितना दिया हुआ है ये 1 माइनस कॉस थीटा दिया हुआ है, और डी स्क्वायर आर डी थीटा का स्क्वायर का मान कितना है ए कॉस थीटा दिया हुआ है ए कॉस थीटा। ठीक है, अब इसको हम इजी कर लेते हैं, बहुत इजी है, तो इसको हम इस साइड में लिखते हैं ना, अच्छे से लिखते हैं थोड़ा। तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा देखते हैं। तो देखिएगा दोनों से हम क्या करते हैं ए का स्क्वायर को बाहर निकाल लेते हैं, ए का स्क्वायर को बाहर निकाल लिए, अंदर में क्या बचेगा, जब इसको बाहर निकालेंगे तो इस पर 3/2 की पावर भी बचेगा, तो इसका हम तो इस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, तो इससे क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा हो जाएगा, और इस तरफ क्या बचा है प्लस ए का स्क्वायर तो बाहर निकाल दिए, यहाँ पर क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, सब पर कितने की पावर 3/2 की पावर, बटे में चलते हैं, बटे इसको अच्छे से लिख दो रो इज इक्वल टू ऐसे ना। इस तरफ भी देखिएगा यहाँ पर भी ए का स्क्वायर है, यहाँ पर भी ए का स्क्वायर, दोनों का आपस में गुना होगा, ये भी क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर, तो इधर भी हम ए का स्क्वायर को बाहर निकाल लेते हैं, अंदर में क्या बचेगा, इसको भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, ये हो गया, प्लस इसको देखते हैं प्लस ए तो बाहर निकाल दिए, अंदर में क्या बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर क्या बचा ये कॉस थीटा के अंदर में गुना करोगे इसके साथ में, तो ये माइनस है, तो माइनस करते हैं, माइनस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, अब ये देखिए कि ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इतना बचेगा। ठीक है, ये हो गया, अब इसको हम और इजी कर लेते हैं, यहाँ पर देखिएगा ये इससे ये कटेगा तो ऊपर में कितना बचेगा ए का क्यूब बचेगा ऊपर में। ठीक है, यहाँ पर कितना बचा ए का क्यूब, क्यों बचा क्योंकि ये 2 से 2 कट गया। अब यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर क्या है साइन स्क्वायर थीटा है, तो दोनों का मान कितना होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 2 कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, सब पर कितने की पावर है 3/2 की पावर है, नीचे में क्या बचा ए का स्क्वायर, नीचे में यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये भी कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये देख रहे हो आप ये सब मिलकर क्या बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका मान भी कितना हो जाएगा 1 + 1 हो जाएगा। ये देखिए कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों आपस में मिलकर 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर थीटा पहले से दिया हुआ है, तो दोनों के फार्मूले से कितना बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 2 माना जाएगा, क्योंकि उसका मान 1 होता है ना।
तो यहाँ पर अंदर में क्या बचा, -2 cos थीटा और -cos थीटा बचा। तो -2 cos थीटा और क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर 2 बचा ना, यहाँ पर एक और एक 2 बचेगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा, -3 cos थीटा बचेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये देखिए ए स्क्वायर से ये कटेगा तो कितना बचेगा, सिर्फ ए बचेगा ऊपर में, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2 - 2 cos थीटा, सब पर कितने की पावर, 3/2 की पावर, बटे ये 2 और 1 3 हो जाएगा। अब ये कितना बचेगा यहाँ पर 3, कितना बचेगा यहाँ पर, इसको हम अच्छे से लिख देते हैं, 3 - 3 cos थीटा बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से 2 बाहर निकाल देते हैं, यहाँ से नीचे से 3 बाहर निकाल देते हैं, तो क्या बचेगा 2a, अंदर में क्या बचेगा 1 - cos थीटा पर पावर 3/, चूँकि ऊपर से 2 बाहर निकालेंगे तो 3/2 भी बाहर निकलेगा। नीचे में कितना, यहाँ से 3 बाहर निकालोगे तो 3 बाहर निकल जाएगा, 1 माइनस कितना बचेगा cos थीटा। ठीक है, इसको अगले पेज में देखते हैं आप। तो यहाँ पर क्या बचा हुआ था, इससे पहले रो इज इक्वल टू 2 की पावर 3/2 इंटू ए बचा हुआ था 1 - cos थीटा, और पावर कितना बचा था 3/2 की पावर, बटे में कितना था 3 बाहर निकाल दिए थे 1 - cos थीटा। तो यहाँ पर देखिएगा जब ये ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा 1 - cos थीटा की पावर 3/2 इंटू 1 - cos थीटा पर माइनस इनवर्स, तो ये देखिएगा 3/2 - 1 कितना हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर 1/2। तो यहाँ पर क्या बचा 2 की पावर 3/2 इंटू ए 1 - cos थीटा पर 1/2 की हाफ। ठीक है, नीचे में कितना है 3 है, चूँकि हमको गिवन क्या दिया है r इज इक्वल टू दिया हुआ है ए 1 - cos थीटा दिया हुआ है, चूँकि देखिएगा यहाँ पर कितना है 1 - cos थीटा, यहाँ पर भी 1 - cos थीटा है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 1 - cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा r/a। तो इसके जगह में हम इसको रखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 की पावर 3/2/3 इंटू ए, तो इसका मान कितना हो जाएगा r/a हो जाएगा, r/a की पावर 1/2। तो यहाँ पर 2 को हम 2 की पावर 3/2 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1/2, आदर समान है, घाते आपस में जुड़ जाएगी तो कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। और ये a है, इस a को हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या बचेगा a की पावर -हाफ हो जाएगा इंटू r की पावर में 1/2, नीचे में कितना है 3 दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा आगे देखते हैं 2/3 को अलग रख देते हैं, a कितना है 2 की पावर 1/2, ये देखिएगा आधार समान है ए इंटू -हाफ, आधार समान है, घाते आपस में जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा a की पावर हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पर भी कितना बचेगा a की पावर हाफ इंटू r की पावर हाफ, तो इन सब में देखिएगा सब में 1/2 की पावर है, तो क्या हो जाएगा 2/3 अंडर रूट के अंदर 2ar, यही क्या होगा r थीटा पर वक्रता त्रिज्या होगा। ठीक है, तो ये आंसर होगा। इस टाइप से हम पोलर फॉर्म के लिए क्वेश्चन हल करते हैं। ठीक है, थैंक यू आप सभी का बहुत बहुत। वीडियो अगर से पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।